नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बताने वाले आपको कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है और इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे बनाए जाते हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट का कहाँ कहाँ यूज होता है प्रोफाइल चेक करने में, कैसे इंटरसेक्शन लेंथ निकाली जाती है। इन चीज़ों के बारे में हम आपके डाउट क्लियर करने वाले हैं और ये इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा कि इन रेडियस का स्टार्टिंग लेंथ या टोटल लेंथ के लिए जगह नहीं होती है, तो कैसे इंटरसेक्शन बना के प्रोफाइल पूरी चेक करते हैं, हम इस चीज़ की जानकारी देते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं प्लान बना ले रहा हूँ। ये देखो, ये दोनों प्लान है, तो इनकी मैं टोटल डिस्टेंस आप नहीं देख पाओगे बगैर इंटरसेक्शन बनाए हुए। ठीक है, इसलिए मैं इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बनाऊंगा, फिर इसकी टोटल डिस्टेंस देख पाऊंगा। ठीक है, अब ये दोनों प्लेन बना लिए। अब चलते हैं इधर। अब इधर भी प्लेन बना लूँ इस साइड। ठीक है, ये प्लेन बना लिया, ऐसे पॉइंट ले लेते हैं, 3-4 पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, ये देखो, इसे डिलीट कर देते हैं, ऊपर पॉइंट लग गया, इसे डिलीट कर देते हैं। ये देखो 3-4 पॉइंट ले लिए, इसे ओके कर देते हैं। अब एक प्लेन इस पे ले लेंगे। अब प्लेन लेने के बाद पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, अब पॉइंट पूरे हो गए। अब इन दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट बना देंगे। अगर इंटरसेक्शन यहाँ से दोगे, अब इंटरसेक्शन ओपन करने के बाद ये रहा इंटरसेक्शन, यहाँ से लेते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, ये देखो, अब इसे ओपन करते हैं और दोनों प्लेन डाल देते हैं। बस इसमें अगर 2 प्लेन डालेंगे तो लाइन जनरेट हो रही है, एक और ऊपर वाला डाल देंगे तो पॉइंट जनरेट हो जाएगा। अभी देखो लाइन जनरेट है, पर डिस्टेंस निकालने के लिए तो इस डायरेक्शन में लाइन से भी निकल जाएगा और पॉइंट से भी कैलकुलेशन हो जाएगा, दोनों तरीके हैं इसमें। ठीक है, अब ये देखो लेंथ, अगर आप टोटल लेंथ चेक करना चाहें इसकी कितनी है, तो वो अब देखो ऊपर प्लेन डाल दिया तो वो उससे हो गया। ठीक है, इस हिसाब से देखो दिखाई नहीं दे रहा तो मैं व्यू करता हूँ और व्यू से फिर देख लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, ये देखो अब जूम कर रहा, जूम करके ये देखो पॉइंट दिख रहा है, एज पॉइंट बन गया इसका। एज पॉइंट क्योंकि उस पर रेडियस लगा है, हमें तो वो पॉइंट चाहिए, टोटल कितना बनना है इंटरसेक्शन, टोटल कितना बनना है। ठीक है, वो चीज़ निकलती है इससे प्रोफाइलिंग की, टोटल की कितनी लेंथ का, टोटल लेंथ कितनी बनेगी वो चीज़। ठीक है, इसमें मैंने एक्स वाई पे क्लिक किए थे तो इसके यहीं से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, जहाँ से ये अलाइनमेंट है वो यहाँ से। अब मुझे जानना है टोटल का, टोटल के जानने के लिए ना, तो मैं प्लेन लूँगा और इंटरसेक्शन वाली और लेंथ में डाल दूँगा। ये देखो एक्स वाई पे क्लिक करेंगे तो उससे ये डिस्टेंस बताएगा जहाँ से अलाइनमेंट हुआ है ना होल से। ये देखो एक्स वाई वैल्यू बताएगा 265 है कितना, ये देखो 6.3, ये वो वैल्यू बता दी इसने। ठीक है, जहाँ से अलाइनमेंट हुआ है। अब मुझे तो डिस्टेंस चाहिए, इसलिए ये देखो दिखा रही है, तो ये वैल्यू है, इसे यहाँ से देना है तो यहाँ से दे दो, और टोटल पूछ रहा है तो प्लेन में डिस्टेंस डालनी पड़ेगी। ये देखो डिस्टेंस उठाई हमने। ठीक है, अब इसमें ये पॉइंट डालूंगा और प्लेन डालूंगा, प्लेन डाल दिया, अब पॉइंट डालते हैं, कलर किया। ठीक है, अब देखो आ गया, ये टोटल डिस्टेंस इतनी है, टोटल डिस्टेंस 234.68 आ रही है, तो 207 डाल दो, टॉलरेंस ये है। ठीक है, 0.2 की टॉलरेंस डालिए। ठीक है, ये निकल आई इस तरीके से इंटरसेक्शन की। ये तो हो गया आपका डिस्टेंस देखना। ठीक है, और फिर मैं आगे बताऊंगा आपको, एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। अब मैं दूसरा प्रोग्राम खोलता हूँ और उसमें आपको फिर बताता हूँ कोई दूसरे पार्ट का
प्रोग्राम खोल के और इससे स्टार्टिंग पॉइंट कैसे रेडी इंटरसेक्ट बनाते हैं और एंड पॉइंट कैसे बनाते हैं वो सब आपको क्लियर कर दूंगा इसी अब वीडियो में। ठीक है, वीडियो लंबा ज़रूर होगा पर मैं क्लियर कर दूंगा। ये देखो मैंने दूसरा प्रोग्राम खोल लिया। अब ये इसमें देखो ये टेढ़ी मेढ़ी लेंथ है जो प्रोफाइलिंग है बाहर की, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट बना के ही लेंथ निकाल पाओगे, समझ रहे हो? या फिर इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी निकालोगे ना तब भी इंटरसेक्शन पॉइंट ही लेने पड़ेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस वाले में भी दो लेंथ आपको डाल के दिखाता हूँ कैसे कैसे रेडियस से स्टार्टिंग पॉइंट से वो करते हैं। ठीक है, और इंटरसेक्शन पॉइंट से ही 3D भी बनाते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट से। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ऊपर वाला प्लेन ले रहा हूँ। ठीक है, व्यू को और वो कर लेता हूँ। ये देखो ले लिया मैंने। अब इसी पे पॉइंट ले लूँगा। पॉइंट लेके अब ओके कर दिया और ये वाला प्लेन ले लिया। अब दोनों दो प्लेन ले लिए। अब हम बीच का सर्कल ले लेते हैं। सर्कल सेलेक्ट कर, यहाँ से सर्कल सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट करके अब इस पर क्लिक कर देंगे तो सर्कल आ जाएगा। आ गया सर्कल। अब सपोज करो कि हमें यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट मांगा है जहाँ सर्कल ख़त्म हो रहा है और इधर भी ख़त्म हो रहा है, ये दोनों डिस्टेंस डालनी है। तो कैसे डालेंगे? तो वो चीज़ के लिए इंटरसेक्शन का यूज होता है। देखो चलो खोल के बताता हूँ मैं अब। ये देखो ओपन किया। ओपन करने के बाद सबसे नीचे गए, ये प्लेन डाल, सर्कल डाला और फिर प्लेन डाल दूंगा। ये देखो आ गया कि नहीं आ गया? पॉइंट क्रॉस होके ब्लू कलर से आ गया। इसकी एक्स वाई वैल्यू देना है तो यहाँ से दे दो, क्योंकि अलाइनमेंट कर रखा है एक्स वाई वैल्यू यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, एक तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, इसका इंटरसेक्ट दोनों के बीच में। अब इसी से सब डिस्टेंस निकाल सकते हो आप। ठीक है, इसलिए ये डाला, करता भी जा रहा हूँ बताता भी जा रहा हूँ। जाके 3-4 एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको हर डाउट पूरा हो। देखो इधर का भी बना दिया, सर्किल डाला, प्लेन डाला, इधर का बन गया। अब सपोज करो इससे डिस्टेंस देखनी है आपको कोई सी, एक्स वाई पे क्लिक कर दिया और ये डिस्टेंस कोऑर्डिनेट बताएगा जहाँ से अलाइनमेंट किया है पार्ट को। ठीक है, ये देखो हो गया इसका सर्किल से एज पॉइंट का। ठीक है, ये दोनों के बन गए। अब ये हम यूज कर रहे हैं सिंपल डिस्टेंस। सिंपल डिस्टेंस में क्या होता है, सारे कुछ 3D में भी दिख जाएगा और कोऑर्डिनेट में भी दिख जाएगा। देखो मैं डाल देता हूँ, पूरा दोनों पॉइंट डाल देता हूँ। ये वाला इंटरसेक्शन डाल दूंगा। देखो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट डाल दिए। अब एक्स वैल्यू भी पता चल जाएगी आपको, वाई वैल्यू भी पता चल जाएगी। ये अलाइनमेंट से नहीं पता चल रही है, ये वहाँ से ले रहा हूँ जहाँ से दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, ये सिंपल डिस्टेंस वो ही होता है। ठीक है, ये देखो। और इसमें क्रॉस में तीनों तरह की वैल्यू दिख जाती हैं। देखो एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू और आर लिखा था ना, आर होता है सीधी सीधी वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से ये देखो इंटरसेक्शन पॉइंट को। अब एक आध एग्जांपल और देके समझाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कभी इंटरसेक्शन में फंसो नहीं। देखो अब मैं इधर का प्लेन बना रहा हूँ, ये लास्ट वाली डिस्टेंस और डाल के बता दूंगा। ये क्रॉस में है तो क्रॉस में कैसे चेक कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब ऊपर वाला प्लेन, फिर इधर वाला प्लेन भी ले रहा हूँ। और जिन भाई को इंटरसेक्शन में या कोई प्रोफाइलिंग से रिलेटिव दिक्कत आती है वो कमेंट करके पूछ लें, मैं सबके जवाब दूंगा। व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई भी बंदा सीएम या कॉन्टूर या फिर उसमें क्या बोलते डॉक्यूमेंटेशन में कहीं भी इशू आ रहा तो कमेंट करके पूछ लें, मैं सब रिप्लाई करता हूँ, सब जवाब देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसका बना ले रहा हूँ। ये देखो इंटरसेक्शन खोल के इनको डाल के बनाने का प्रोसीजर वही है। अगर तीनों डाल देंगे तो ऊपर इसमें पॉइंट बनेगा। दो डाले हैं, देखो लाइन बन रही है, इसलिए अब इसमें 3 ऐड कर देंगे तो पॉइंट शो करेगा। ठीक है, लाइन ही बना लेते हैं फिलहाल फिलहाल।
दूसरा भी ले लिया, दूसरे से ये इसकी भी बना देते हैं दोनों लाइन। ठीक है, बन गई। ठीक है, अब इससे चाहो तो इनके कोऑर्डिनेट दे सकते हो, कोऑर्डिनेट दोगे तो वहीं से शो करेगा जहाँ से अलाइनमेंट कर रखा पार्ट को, और डिस्टेंस यहीं से देखनी है आपस की। तो फिर इसको डिस्टेंस में जाके अब हम ये इसमें डिस्टेंस उठाएंगे। ये ले ली मैंने पोलर डिस्टेंट। पोलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सीधी सीधी क्रॉस में, जैसे गियर का जीसीआर रेशियो चेक किया जाता ना, ऐसे ही सीधी सीधी डिस्टेंस। और डिस्टेंस होती हैं एक्स वाई में यूज होती हैं ये सीधी क्रॉस में, जैसे बोलते हो। ये देखो दोनों डाल दी मैंने, ऊपर का प्लेन डाल दिया, तब जाके आया। ठीक है, पोलर डिस्टेंस में जिस डायरेक्शन में देख रहे हो उस डायरेक्शन में का प्लेन डालना पड़ेगा, तब पोलर डिस्टेंस निकल के आ पाएगी। जानकारी के लिए बता दूं मैं, ये देखो दोनों मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट की दोनों की लेंथ जानने की कोशिश करी है, तो देखो दोनों की लेंथ बता दी कि नहीं बता दी। इस तरीके से और किया जाता है। आई समझ में। अब चलते हैं, कुछ और बताते हैं। ये देखो नीचे वाला प्लेन लिया, इसे डिलीट कर दिया था, अब इसमें पॉइंट ले लिए। ठीक है, ओके कर दिया, नीचे वाला प्लेन हो गया हमारा, और इधर का भी प्लेन ले लिया। ठीक है, ये दोनों प्लेन हो गए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन के लिए डाल दिया 14 नंबर और 15 नंबर। ठीक है, ये पूछ रहा है ऊपर वाला भी प्लेन आपको लेना है। ये देखो ऊपर वाला डालूंगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया, एज पॉइंट बन गया, जहाँ पे वो रहेगा इसका मिलेगा। मतलब इंटरसेक्ट का मतलब होता है इंटरसेक्ट करना, आपस में मिलना, उनको जोड़ना। ठीक है, जॉइंट वाला वो निकल रहा है। ये देखो दिख रहा है, शो हो रहा है आपको। ये देखो मैंने ब्लर कर दिया, ओ देखो ये वाला पॉइंट है, दिख रहा ब्लू ब्लू सा, यही पॉइंट बनाया दोनों प्लेन लेके। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। आप बता दिए आपको, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है दोनों, और इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इनकी बीच की डिस्टेंस निकालना चाहोगे ना आप, तो क्रॉस से कैसे निकालोगे वो चीज़ बता देता हूँ। सिंपल डिस्टेंस ले लिया, अब देखो सिंपल डिस्टेंस में तीनों चीज़ें आ जाती हैं, एक्स की भी वैल्यू आ जाएगी, वाई की भी आ जाएगी, और क्रॉस वैल्यू भी। ये देखो दोनों के बीच में मैंने डाल दिया। एक इधर का सर्कल बनाया था आपके सामने, एक इधर का सर्कल, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट ये देखो फिल कर दिए। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। ये और ये देखो डाल दिए दोनों की, अब वैल्यू आ गई दोनों की। देखो इंटरसेक्शन ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों, ये इंटरसेक्शन पॉइंट डाल दिए 133 आ रहा है, ये हो गया क्रॉस डिस्टेंस। ठीक है, ये और ऊपर आ रही जो वैल्यू वो आ रही सीधी, और एक्स में और वाई में, और तीनों वैल्यू